नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में या अलौकिक साधनाओं में। दोनों में कोई भी दोनों आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों में से किसी को भी आपने यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण। दोस्तों बात यह है कि आज मैं एक ऐसी यक्षिणी की साधना बता रहा हूँ जो 2 दिनों में फट सिद्ध हो जाती है। 2 दिन कौन से हुए? एक तो हुई होली की रात को यदि आप इसकी साधना करते हो तो पल भर में झट से सिद्ध हो जाती है। या फिर शिवरात्रि जो शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि, शिवरात्रि की रात को यह आराम से सिद्ध हो जाती है। बाकी दिनों में इसकी साधना की जाए तो 6 महीने तक का टाइम ले लेती है और 5 लाख से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना पड़ता है, वरना आपको थोड़े से मंत्रों का जाप करना पड़ेगा और 2 दिन में इसको आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। इतना टाइम क्यों लेती है, क्यों ये यक्षिणी इतनी मुश्किल से सिद्ध होती है और इन 2 दिनों में क्यों खुश हो जाती है, इस पर थोड़ी सी बात बताता हूँ। कि एक तो ये जो यक्षिणी है ना, ये यक्षिणी टेढ़ी मेढ़ी यक्षिणी है। टेढ़ी मेढ़ी यक्षिणी बोलते हैं। जहाँ से मैंने साधना इसको सीखी थी वो देहाती लोग थे, उन्होंने कहा कि इसको टेढ़ी मेढ़ी यक्षिणी कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी यक्षिणी क्या होती है उनको, और देखिए कुछ बातें ऐसी होती है जो देहात में अलग होती है, वो जो मूल नाम होते हैं उसके हिसाब से उसको सेट कर लेते हैं। इस यक्षिणी का नाम वक्र यक्षिणी। वक्र यक्षिणी, वक्र यक्षिणी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोई भी काम सीधा नहीं करती, सीधे सीधे काम ये नहीं करती। इसको टेढ़े काम करने में मजा आता है। भगवान कृष्ण की टांग की तरह टेढ़ी रहती है, ये हमेशा उल्टे ही काम करती है। ये जो शक्ति है, ये शक्ति होली के दिन, शिवरात्रि के दिन फट से सिद्ध हो जाती है। ये भगवान गणेश की शिष्या है और ये इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि इस संसार में कोई काम ऐसा नहीं है जो ये नहीं कर सकती। मारण, मोहन, उच्चाटन, लड़ाई करवाना, विदेशन करवाना, दुश्मनी करवाना, जितने काम करवा लो आप, ब्लैक मैजिक के जितने काम करवा लो, सब काम करने में एक्सपर्ट है। अच्छे काम करने में भी एक्सपर्ट है, अच्छे काम भी करती है, लेकिन अच्छे कामों में थोड़ा विलंब कर देती है, देरी से करती है। आप कहोगे कि मुझे किसी गरीब की कन्या की शादी करनी है, 5 लाख रुपए चाहिए, देगी लेकिन बड़ा देर से देगी। हाँ दे दूंगी बोल के देर से देगी। आप कहोगे कि मुझे किसी पर कोर्ट केस करना या किसी को नुकसान पहुंचाना, उसके लिए मुझे ये चीज़ चाहिए, पल भर में ला करके दे देगी। फट पकड़ तू, टेढ़े काम तो पहले कर ले। इस प्रकार से जितना काम करती है उल्टा करती है, उल्टा काम करने में ये माहिर है। इसको तंत्र मंत्र का गजब का ज्ञान है। अच्छे अच्छे गुरुओं के पास जो शक्तियां नहीं होती वो शक्तियां इसके पास है। एक अच्छी गुरु बनकर के अपने साधक को तांत्रिक बना सकती है, महान। कोई भी तंत्र मंत्र का काम करवा लो। इसको त्रिकाल दर्शन पता रहता है, ये भूत भविष्य वर्तमान सब जानती है। इसको सट्टे का नंबर पूछ लो, लॉटरी का पूछ लो, गड़े धन का पूछ लो, जमीन के पानी का पूछ लो, खजानों का पूछ लो, सब पता है। कोई भी चीज इससे छुपी नहीं है। ये किसी की भी गरीबी को पल भर में दूर कर सकती है। इतने शक्तिशाली है कि कोई आदमी गरीब है तो उसको ये पता रहता है कि क्या करने से तुम जल्दी अमीर बन जाओगे, तो आपसे वही काम करवाएगी जो करने से एक साधक अमीर बन सकता है। किसी को कोई बीमारी है उसको ये फट से दूर कर सकती है। इसलिए इसका बहुत तरह से यूज किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो साधना अपने आप में बड़ी कीमती साधना है और रेयर साधना है। ये साधना कहीं मिलती नहीं है। ये साधनाएं तो जिनके पास से आज भी गुप्त ही पड़ी है। जो जानते हैं, जो कुछ लोग हैं जिनके पास है, जो उच्च कोटि के तांत्रिक हैं, उनके पास तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती है, लेकिन आम तौर पर जानकारी में लोगों की नहीं रहती। ये वक्र यक्षिणी की साधना आमतौर पर नहीं रहती। ये ऐसी जो गोपनीय यक्षिणियाँ हैं वो यक्षिणियाँ लोगों के पास आज भी गुप्त पड़ी है, उनकी साधनाएं। तो उनमें से एक साधना है ये। इसकी साधना करने वाले पर गणेश जी की कृपा हमेशा रहती है। हर दिन उसके घर में कोई न कोई शुभ संदेश आते रहते हैं हमेशा, क्योंकि इसकी साधना करने के साथ गणेश जी का वरदान भी है कि जहाँ तू रहेगी वहाँ मेरी कृपा रहेगी, तो जहाँ ये रहेगी वहाँ कृपा रहेगी। तो गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार से ये साधना, इस साधना में कोई खर्चा नहीं है और किसी प्रकार का कोई तामझाम नहीं है। इस साधना में एक त्रिशूल होती है, एक चीर होता है, बस 2 ही चीज़ों की आवश्यकता है। दूसरा सरसों के तेल का दिया है, उसमें चमेली की बूंदें डालनी है। तीसरा भोग आपकी मर्जी से कोई भी जलेबी वलेबी का कोई भी भोग लगाओ, वो सब चढ़ जाएगा। कोई भी भोग लगाओ आप,
तामसिक, सात्विक, राजसिक कोई भी भोग लगाओ सब चढ़ जाएगा। जिस प्रकार से आप भोग चढ़ाओगे उस प्रकार से आपको ट्रीट करेगी। यदि आप तामसिक हैं तो फिर आपको थोड़ी सी हिम्मत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और जो तामसिक साधना करते हैं वो तो जानते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सात्विक और राजसिक जो लोग हैं उनके लिए सात्विक और राजसिक प्रभाव देती है। इस प्रकार के ये त्रिगुणात्मक प्रभाव देने वाली एक महान शक्ति है। और ये इस साधना को करने से पहले आपको भगवान शिव के शिव परिवार की पूजा कर लेनी चाहिए, गणेश जी से आज्ञा ले लेनी चाहिए। गणेश जी से आज्ञा लेकर के आप इस साधना को कर सकते हैं। अब आगे इस साधना को किया कैसे जा सकता है दोस्तों? इस साधना को उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके किया जाता है, और हरे हकीक की माला से, हरे हकीक की सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित माला हो उस माला से आप जाप करेंगे। आपके पास बैठने के लिए लाल आसन हो या हरा आसन हो, हरे आसन पर आप बैठ सकते हो या लाल आसन पर आप बैठ सकते हो। आपके पास पहनने के लिए लाल या सफ़ेद दोनों में से कोई कपड़े हो सकते हैं, हरे भी हो सकते हैं, लाल या सफ़ेद भी हो सकते हैं, तीनों में से कोई हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कपड़े बिना सिले हुए रहने चाहिए। साधना का नियम है कि साधना के कुछ दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है, क्योंकि साधना में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता बहुत तेज पड़ती है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन साधना में जरूरी है। इस साधना में किसी सुरक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं। फिर भी ये साधना जिस समय करने बैठेगा साधक, उस समय कई प्रकार की लातें पड़ेगी, उठाने की बहुत सारी कोशिशें की जाएगी, बहुत सारी माया उसके साथ होगी। उसका करेगी कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं करेगी, लेकिन माया उसके साथ होगी बहुत। इसलिए वो कहीं डर नहीं जाए कि ये कोई भूत प्रेत तो नहीं कर रहा है, कोई नेगेटिव शक्तियाँ तो नहीं कर रही है, इसलिए सुरक्षा घेरा लगाना अनिवार्य है। बाकी इस शक्ति को तो सुरक्षा घेरा लगाओ नहीं लगाओ इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अंदर आके परेशान करेगी, उठाने की कोशिश करेगी बार बार। तो उठाने की कोशिश करेगी तो आपको ये समझना है कि ये सब है वो माया है, मुझे उठाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं साधना करूँ। अब आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके एक त्रिशूल जो होता है उस त्रिशूल पर इस साधना को करेंगे। त्रिशूल पर ओढ़ा करके चीर और वक्र यक्षिणी का ध्यान करके, गणेश जी का ध्यान करके, उससे पहले अपने पितरों का, कुल देवता का, कुल देवी का, क्षेत्रपाल देवता का, सबके नाम के एक एक रोटी में गुड़ रख रख करके गाय को देते जाइए, सबका नाम बोलते जाइए और सबसे आज्ञा मांग लीजिए। सब खुश रहेंगे, आपकी साधना जल्दी सिद्ध होगी। अब आप क्या करेंगे? उत्तर दिशा की तरफ मुख करके और एक मंत्र है, उसी एक मंत्र से ही आवाहन होगा, उसी से स्थापना होगी, उसी से सनिधिकरण होगा, उसी से ही विसर्जन होगा, सब काम उसी से होगा और उसी से आपका न्यास होगा, सारा काम उसी से होगा। तो अब आपको क्या मंत्र बताता हूं मैं। मंत्र ओम ह्रीम वक्र यक्षिणी स्वाहा। इसको किया कैसे जाता है देखिए। एक तो नीम की लकड़ियां चाहिए, शहद चाहिए, नीम की लकड़ियाँ, शहद ये आपके पास होना जरूरी है। शहद, घी, नीम की लकड़ियाँ सामने जला लेना है, खाली जला करके, अंगारे जला करके रख लेना या आगे जला करके रख लेना, उसमें घी, तिल ये सब डालते रहना बार बार बीच बीच में और साधना करते रहना। ये कोई आहुति नहीं कि इतनी आहुतियाँ देनी, कुछ नहीं ऐसा, बस जला करके बीच बीच में डालते रहना। शहद, तिल, घी ये सब चीज़ें जो होती है वो डालते रहना, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा गूगल की वो ले लेना टुकड़े, वो भी बीच बीच में डालते रहना। बस इस प्रकार से डालते गए आपकी साधना हो जाती है। अब देखिए ओम ह्रीम वक्र यक्षिणी स्वाहा मंत्र है, इसी से ही आगच्छ आगच्छ बोल करके आप उसको बुलाएंगे, आवाहम आवाम बोल करके बुलाएंगे उसको। फिर स्थापना भी इसी मंत्र से करेंगे, स्थापय स्थापय। फिर मेरे निकट आइए, निकट बैठिए, है ना, सुमुखीकरण, सानिध्यकरण, जितना भी काम होगा ना सब इस मंत्र से। बाद में स्वाहा बोल करके फिर ओम विसर्जनम बोल देंगे तो आइए यक्षिणी वापस अपने स्थान पर चली जाएगी, आपको वरदान, आपको आशीर्वाद दे करके। तो इस प्रकार से इस साधना को आपको करना है। न्यास में जो शरीर के अंग होते हैं उन इस अंगों का नाम ले लेना और बस ये तो बोल देना है कि ओम ह्रीम वक्र यक्षिणी नासिकाभ्याम नमः शीर्षो स्वाहा, ऐसे जो बोलते हैं वो सब न्यास वगैरह बोल देना, संकल्प लेकर के साधना करनी है। आप इस साधना को करेंगे, करते करते कई प्रकार की मायाओं से आपका सामना होगा। एक दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस साधना में क्या होता है कि अनुभव बहुत तीव्र होते, बहुत तेज होते, इधर बैठे उधर अनुभव शुरू हो गए। तो आपको यदि कोई भी अनुभव होता हो तो आप वीडियो के लिंक में आकर के अनुभव अपने जरूर बताएं कि मुझे इस साधना में ये अनुभव हुआ। क्यों? क्योंकि इस साधना को जिसने पहले किया है उनका कहना है कि उनको बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो आपको भी यदि अनुभव हो तो लिखना जरूर। इस प्रकार से इस साधना को करके और आप बहुत सारे काम है जो कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।